ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिर हुआ देखिए आज मैं फिर आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्ता को लेकर। देखिए मैं वार्ता का शीर्षक या थंबनेल बताऊं उससे पूर्व निवेदन करूं, जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए अच्छा लगे समझ में आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें जिससे आपको दोस्तों को भी लाभ मिले। और देखिए भगवान गणेश का माँ गणेशाय नमः लिखेंगे कमेंट में, या अपनी कोई बात कहना चाहें बात कहेंगे तो भगवान का आशीर्वाद तो हर एक को मिलेगा। अपने अपने इष्ट का लिखिए नहीं तो। और देखिए मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ इस समय, और मेरी ये चर्चा है चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न राशि और नाम राशि से भी देखी जा सकती है, लेकिन आपको अपने बारे में 100% पता लगाना है तो भाई अपने बर्थ चार्ट को जरूर एक बार चेक करा लीजिए। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कुछ ग्रह जो इस समय गोचर में अच्छे हों और वहाँ खराब बैठे हों, तो आपके लिए फिर परिणाम अच्छा नहीं साबित होगा, क्योंकि ये तो एक राशि के सभी 10-12 करोड़ व्यक्तियों के लिए एक से परिणाम होगा। गोचर में तो एक ही परिणाम होता है। इंडिविजुअल परिणाम के लिए आपको अपना बर्थ चार्ट जरूर कंसल्ट करना चाहिए। मित्रों अभी मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ, देखिए 29 मार्च कल आने को है। आज 28 मार्च हो गई। 29 मार्च देखिए कल शनिचरी अमावस्या। 29 मार्च को यानी कल शनिचर को यानी शनिवार को मावस के दिन रात्रि करीब आप देखिए 10 बजे के आसपास या 10:40 पे करीब 11:15 बजे शनिदेव अपनी राशि यानी कुंभ राशि जो मूल त्रिकोण राशि है उसको छोड़ करके गुरुदेव बृहस्पति की राशि में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो देखिए मीन राशि में प्रवेश मैं बताऊं पहले आपको, गुरु की राशि है वो। गुरु की राशि मीन्स देव गुरु बृहस्पति की राशि है, जहाँ पर देखिए सूर्य भगवान यानी शनि के पिता ऑलरेडी विराजमान है, और देखिए देव दैत्य गुरु वहाँ विराजमान है शुक्र, और युवराज बुध विराजमान है, और सबसे अधिक दैत्यों के सेनापति राहु विराजमान है। तो अब देखिए अब देव गुरु के घर में दैत्य गुरु बैठे हुए हैं, और दैत्य के शनि एक तरह से न्यायाधीश हैं, वो प्रवेश कर रहे हैं, और उनके गुरु भी शुक्राचार्य बैठे हुए हैं। तो इतने ज्योतिषियों ने इतनी भविष्यवाणियां की हैं कि शनि आपको बहुत सताएंगे, शनि आपको बहुत बुरी तरह से आपके साथ पेश आएंगे। देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा, फिर बता दूं, मेष राशि की 7.5 लगेगी। जो पहला चरण होगा सर पे होगा, मकर राशि की 7.5 उतर जाएगी, और देखिए बाकी जो है कुंभ राशि पे और मीन राशि पे रहेगी। तो कुंभ राशि पर तीसरा चरण आ जाएगा, मीन राशि पर दूसरा चरण आ जाएगा, और ढैया भी देखिए कर्क की और वृश्चिक की उतर जाएगी, और सिंह पर और धनु पर ढैया शुरू हो जाएगी। तो अब आपको जितने लोगों ने डरा दिया है कि शनि का प्रवेश, देखिए हाहाकार मचा देता है दुनिया में। मैं बता दूं आपको, शनि का या 5 ग्रहों का, और ये चंद्रमा भी आएंगे 2.5 दिन के लिए, ये 6 ग्रहों का, और केतु पर 6 ग्रहों की दृष्टि और बृहस्पति की, और देखिए मंगल की दृष्टि भी, ये सब का मैं चर्चा अलग कर चुका हूँ। ये सब अलग बातें हैं, यानी जो कि प्राकृतिक आपदाएं या जो कुछ भी है उनको छोड़िए। इस समय तो मैं अपनी बात विशेष बता रहा हूँ कि शनि देव से डरिए मत। शनि देव देखिए दुष्ट से दुष्ट, जो खराब से खराब बालक होता है गुरु के घर में पहुंच जाए। हालांकि देव गुरु से शनि की कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन लड़ाई भी नहीं है, न्यूट्रल मान लीजिए, तो गुरु का तो हर कोई सम्मान करता है। तो आप देखिए देव गुरु और दैत्य गुरु वहाँ बैठे हुए हैं, दो मतलब दैत्य गुरु देव गुरु के घर में खुद विराजमान है। तो एक तो देव गुरु का मकान, उसमें इतने लोग जो कि राक्षस प्रवृत्ति के या क्रूर प्रवृत्ति के हैं वो पहुंच जाएं, और शनि महाराज भी पहुंच जाएं, तो ये सब ख्याल रखेंगे भाई हम देव गुरु के घर में है, कोई घर का नुकसान न करें। सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं, जो मीन राशि के लिए हाहाकार मचा दिया लोगों ने कि मीन राशि का तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। अरे भाई मीन राशि तो बृहस्पति देव गुरु का घर है,
तो उस देवगुरु के घर को कोई नहीं बिगाड़ेगा, कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। इसलिए मीन राशि वाले घबराए नहीं, आपका कोई बुरा नहीं होने वाला है। बल्कि देव आपके घर में तो चूंकि मेहमान बन के लोग आ रहे हैं, तो आपको देखिए, और देवगुरु का घर है तो सकुचे हुए कैसा भी दुष्ट बालक क्यों ना हो, गुरु के पास पहुंच जाएगा, गुरु के घर में पहुंच जाएगा तो सकुचेगा, अपनी उद्दंडता भूल जाएगा, अपनी दुष्टता भूल जाएगा। तो देखिए, मैं तो एक ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजी कहिए, मैं तो एक विरोधा, मैंने एक तरह क्रांतिकारी कहिए मेरे नेचर। मैं और पंडित या ज्योतिषी की तरह नहीं हूँ कि मैं जबरदस्ती आपको परेशान करूँ और डराऊं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, ईश्वर में विश्वास रखिए। भगवान हनुमान देखिए, रुद्र रूप, रुद्र अवतार भगवान हनुमान है, शिव का रूप भी है उनमें। तो शिव का अलग से आप करिए, नहीं तो भगवान हनुमान की उपासना सच्चे दिल से करिए, रोज करिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का वही पाठ अपने अकेले कर लीजिए, और कभी कभी अपने संबंधियों को सबके साथ करिए। देखिए, ये जो काल है, ये समय, यानी भगवान हनुमान जीवित भगवान है यहाँ पर, जो कि भगवान राम के आशीर्वाद से हैं, इसलिए आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। आप बताओ, मैं कल जब देखिए शनि यानी 8 नंबर है शनि का न्यूमरोलॉजी से, सूर्य का 1 नंबर है, तो शनि और पिता भी है सूर्य, तो पिता के पास जब पुत्र पहुंचेगा, देखिए, तो कोई नालायक से नालायक बेटा हो, जब पिता के पास पहुंचता है, देखिए पिता का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। तो सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिलन हो रहा है पिता पुत्र का। और देखिए, ये तो शनि वहाँ मीन राशि में तो पूरा चक्कर लगा के 2.5 साल का हर राशि में आए हैं, 30 साल बाद। तो 30 साल बाद पिता से मीन राशि में मुलाकात हो रही है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप कल संध्या काल में, बल्कि 8:01 से 8:18 तक, यानी 8 नंबर शनि का है, 1 नंबर सूर्य का है, तो 8:01 से 8:18 के बीच में आप अपने मुख्य द्वार पर देखिए हल्दी से स्वस्तिक बनाइए। आप घर में प्रवेश करते हैं तो दाएं हाथ को, यानी अंदर से बाएं हाथ को, दीवार पे हल्दी का स्वस्तिक बनाइए, और बाहर से अंदर को लाते हुए, यानी लाइन स्वस्तिक की अंदर से बाहर नहीं कीजिए, बाहर से अंदर, और इधर से बाहर से अंदर, सेंटर में नीचे से अंदर की तरफ, तो बाहर से नीचे से ऊपर से अंदर की तरफ आते हुए लाइन कीजिए। स्वस्तिक बनाइए हल्दी का दीवार पर, और देखिए एक चौमुखा दिया जलाइए, और चौमुखे दिए से स्वस्तिक की आरती करिए। कोई भी आप भगवान की आरती गाइए, चाहे जिसकी ओम जय जगदीश की गाइए, और स्वस्तिक की पूजा करके उस चौमुखा दिए को, तेल का दिया जलाइए, सरसों के तेल का चौमुखा बत्ती लगा के, 2 बत्ती 4 मुँह हो जाए उसके, और वहीं अपने मेन गेट पर रख दीजिए। ये काम आपको 8:01 से 8:18 तक करना है, क्योंकि 8:18 मतलब 8 दोनों तरफ शनि आ गए, 1 नंबर बीच में सूर्य आ गए, और 8:01 से शुरू करेंगे तो भी शनि और सूर्य। तो आप देखिए, नए साल का यानी नए संवत्सर का प्रवेश 2082 का होगा शनिवार को रात को, जब सूर्य आ जाएंगे उसके बाद देखिए शनिचरी अमावस्या है। और देखिए अगले प्रतिपदा, अभी तैयारी हो गई नए संवत की, तो अगली प्रतिपदा 30 तारीख को सुबह ही आप अर्ली इन द मॉर्निंग, देखिए प्रतिपदा दोपहर तक ही है, करीब 12 साढ़े 12 बजे तक, इसलिए उससे पहले सुबह ही आप नहा धो करके कलश की स्थापना कीजिए, माता का कलश सजाइए, और देखिए माता का प्रथम शैलपुत्री माता पार्वती की स्तुति करिए, माता कलश स्थापना करके माता पार्वती का उपासना कीजिए, आरती कीजिए, देखिए अज्ञारी कीजिए, आप लौंग चढ़ाइए, और सब जो कुछ भी व्रत करते हैं जैसे भी आप कीजिए, क्यों 29 तारीख के बाद ही फौरन नई साल शुरू हो जाए, नया संवत शुरू हो जाएगा प्रतिपदा प्रभाषिक, और जो कि महाराष्ट्र में इसको बहुत मानता है, गुड़ी पड़वा के नाम से मानते हैं। तो नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए नए साल में प्रवेश कर गए, शनि आ गए वहां पर, मैंने बता दिया कि कोई किसी को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि मैं बताऊं आपको, नई साल में नए संवत 2082 में शनि, राहु, सूर्य, शुक्र, बुध, इन सब की, और देखिए इसके अलावा बृहस्पति, मंगल, इनकी और केतु, इन सब की कृपा से 4 राशियों के देखिए भाग्य के द्वार खुल रहे हैं, यानी उनका भाग्य
जो अब तक नुकसान आ रहा था, जो अब तक द्वार बंद थे उनके, तो ये आप देखिए इन सभी ग्रहों के ग्रह गोचर की कृपा से 4 राशियों का जो है भाग्य के द्वार खुल रहे हैं। और 4 राशियों को थोड़ा नंबर 2 कह लीजिए, सुख के द्वार खुल रहे हैं, कह लीजिए धन के, यानी जिसके भाग्य के द्वार खुल गए उसको तो सभी कुछ मिल गया, और जिसके सुख के द्वार खुल गए उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो मैं बता दूं 4 राशियों को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। नया संवत्सर में कृपा मिल रही है किसकी? सूर्य भगवान की, किसकी? बृहस्पति देव की, किसकी? शनि की, किसकी? राहु की, और देखिए शुक्र की। तो वो राशियां जो उनका मैं अभी नाम बताता हूँ 4 राशियों को, तो अपार सुख अपार धन, क्यों? उनके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। तो उनमें से वो 4 राशियां कौन सी हैं वो बताऊं मैं। और भाई उसके बाद 4 राशियां ऐसी बताऊंगा जो थोड़े नंबर 2 पे आएंगी। तो भाई मित्रों, पहली राशि जिसके लिए बहुत सुंदर, अभी नाम नहीं बताऊंगा उसको, अगर नाम बताऊंगा तो आप नाम सुन के फौरन चले जाएंगे। कम से कम मेरा आप प्रोग्राम तो देखिए, पूरा सुनिए, समझिए। देखिए एक राशि जिसके लिए जो है आप देखिए 5 ग्रह 6 ग्रहों की युति हो रही है कर्म भाव में, यानी जॉब के क्षेत्र में। तो जॉब के क्षेत्र में जब 5 ग्रह बैठ गए और देखिए सुख भाव पर दृष्टि पड़ेगी इनकी, तो सुख बरसेगा। और जॉब पे बैठ गए तो भाग्य खुल गया इनका, भाग्य खुल गया, क्योंकि देखिए भाग्य में इनके, भाग्य से ही अभी शनि निकल के आए हैं नहीं कुंभ राशि से। तो 12वीं राशि मीन राशि, जिस राशि के देखिए 10वें भाव में है, जॉब के क्षेत्र में है, उसको अपार धन दौलत, अपार देखिए तरक्की, प्रमोशन जॉब के क्षेत्र में। और देखिए यहाँ से जो है सम्मुख 4थे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, शुक्र की, बुध की, इनकी जो 7वीं दृष्टि है, राहु की, सबकी। तो सुख के साधन जितने भी, गाड़ी बंगला जमीन जो आप लेना चाहते हैं इस समय ले लीजिए, बहुत शानदार। देखिए आपके राशि स्वामी की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पर। तो मित्रों वो राशि कौन सी है जिसके राशि स्वामी की दृष्टि भी पड़ रही है? वो राशि है देखिए बुध की, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए भाग्य के द्वार खुल रहे हैं, क्यों? बुध खुद 10वें भाव में बैठ रहे हैं और 4थे भाव को देख रहे हैं, सुख साधनों की वृद्धि करा रहे हैं, जमीन ज्यादा सब। और देखिए यहाँ पर शनि और सूर्य भी बैठ करके, और देखिए शुक्र देव बैठ करके, शुक्र और बुध इनके स्वामी है। तो इस राशि के लिए यहाँ से देखिए 1 2 3 शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। देखिए 12वें भाव में, तो विदेश से आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। और देखिए 4 5 धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है 5वीं, राहु की, शनि की। तो धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है भाई जब, और देखिए तो धन का मतलब धन का आगमन। भाई भाग्य के द्वार खुल गए तो धन का आगमन भी हो गया, सुख साधनों की वृद्धि हो गई। 7 और 8 9 नवी दृष्टि राहु की 6ठे भाव पे, और 10वीं दृष्टि शनि की 7वें भाव पे। तो दाम्पत्य जीवन और आपके मित्रों का, और देखिए कुटुंब का, और देखिए आपके दोस्तों का, व्यापार का, सबकी तरक्की दिला रहा है शनि महाराज 10वें भाव पर। तो मित्रों ये राशि मिथुन बुध की राशि है, बुध मित्र है धन सबके, बुध तो सभी के मित्र हैं, बुध की किसी से लड़ाई नहीं। बुध तो दोनों आते हैं, देवताओं के बीच में भी और दैत्यों के बीच में भी। तो इस मिथुन राशि के बल्ले बल्ले हो रही है, भाग्य के द्वार खुल गए। नंबर 1 टॉप राशि है भाई मिथुन राशि वालों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आराम करो। अगली राशि बताओ मित्रों में जो है वो कौन सी राशि है जो कि नंबर 1 टॉप पे जा रही है, वो भी देखिए अगली राशि। उसके लिए मैं बताऊं, देखिए अभी से मैं बताऊं आपको कि कहाँ पर जो है आप देखिए 6 6 12 7वें भाव में जहाँ शनि और सब पंच ग्रह का योग बन रहा है, 7वें भाव में परिवार का, कुटुंब का, और देखिए 7वें भाव से देखिए भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी शनि की, तो भाग्य के द्वार खुल गए। तीसरी दृष्टि से शनि की दृष्टि पड़ेगी तो, और देखिए शनि गुरु के घर में है, शनि पिता के साथ हैं, शनि अपने गुरु के साथ हैं, शनि अपने मित्र बुध के साथ हैं।
तो मैं बता रहा हूँ कि सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, सप्तम भाव में व्यापार में तरक्की मिलेगी, कुटुंब के लोगों से खुशियां मिलेगी, और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी भाग्य पे, तो भाग्य के द्वार खुल गए, भाग्य उच्च हो गया, आसमान को छूने लगा। तो यहाँ से देखिए 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पे राहु की, लाभ भाव में, देखिए लाभ भाव में बैठे या लाभ भाव को देखें तो यहाँ भी धन आएगा, यानी भाग्य बढ़ने से ही आएगा धन। तो धन यहाँ, यानी इनका जो है भाग्य बढ़ गया। और 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी शरीर पर, लग्न पे, तो 5 ग्रह शरीर को देखेंगे तो निरोगी काया, सुंदर काया, बीमारी गायब। और देखिए आपका एक्टिविटी बहुत बड़ी हुई, आपका पर्सनालिटी बड़ी गजब की। 7, 8, 9 और 9वीं दृष्टि देखिए राहु की पड़ेगी तीसरे भाव पे, और 10वीं दृष्टि शनि की पड़ेगी चौथे भाव पे, तो सुख साधनों की वृद्धि। और देखिए यात्राओं से लाभ, दोस्तों से लाभ, परिवार कुटुंब से लाभ। तो ये राशि देखिए, ये भी राशि कौन सी है, ये भी राशि मित्रों बुध की राशि है, कन्या। कन्या राशि के भाग्य के द्वार खोल रहे हैं। तो बुध, जो बुध खुद बैठे हुए हैं पंचग्रहों के अंदर, तो बुध के वहां बैठने से, बुध के सारे मित्रों की कृपा होने से बुध की दोनों राशियां, कन्या राशि और मिथुन राशि, दोनों के भाग्य के द्वार खुल रहे हैं, शानदार सफलता मिल रही है हर तरह की। और देखिए तीसरी राशि जिसको कि बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, देखिए उसके लिए मैं बताऊं आपको, तीसरे भाव में, यानी उस राशि के तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में 5, 5, 6 ग्रह बैठेंगे। और देखिए इसके अलावा मैं बृहस्पति की बात नहीं कर रहा इस समय, सूर्य की बात भी, सूर्य तो साथ ही है उनके, लेकिन बृहस्पति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मंगल की बात भी नहीं कर रहा हूँ, इनकी अलग सफलता है। अभी तो बता रहा हूँ मैं शनि के मीन राशि में प्रवेश करने से एक राशि और, जिसके अगर तीसरे भाव में 5 ग्रहों का योग बन रहा है, 6 ग्रहों का योग बन रहा है, और तीसरे भाव से जो है परिश्रम पराक्रम के द्वारा आप सफलता पाएंगे, हर तरह की सफलता पाएंगे। और यहाँ से सारे ग्रहों की सप्तम दृष्टि पड़ रही है भाग्य पर, भाग्य के द्वार खुल गए भाई। तो वो राशियां बता रहा हूँ जिनके भाग्य के द्वार खुल रहे हैं इन ग्रहों के योग से, शनि और राहु और शुक्र, धन के स्वामी शुक्र। तो देखिए आपकी ये राशि जो है, और आपके लिए मैं राशि बताऊं, आपके तो धन भाव के भी स्वामी शनि ही हैं, यानी ये राशि शनि की अपनी राशि मकर राशि। मकर राशि वालों आपके भाग्य के द्वार खोल रहे हैं, शनि महाराज आपके पंचम भाव को देखेंगे, संतान को लाभ दिलाएंगे, शनि आपके स्वामी हैं। अच्छा खासा देखिए आपको धन, शेयर मार्केट से धन, आपके मनोरथ पूरे होंगे। 4, 5 और पंचम दृष्टि जब पड़ेगी यहाँ पर राहु की, तो पंचम दृष्टि राहु भी आपके देखिए व्यापार में तरक्की दिलाएंगे। और 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पे, तो भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है इतने ग्रहों के साथ, 7वीं दृष्टि तो सभी की पड़ती है। भाग्य भाव पर देखिए तीसरे भाव में बैठे हैं ना, तो तीसरे भाव से 7 सभी 6 ग्रह 9वें भाव को देखेंगे, तो भाग्य के द्वार खोल दिए शनि की राशि मकर राशि के लिए। तो मकर राशि का भी देखिए आसमान को भाग्य चला गया, शनि देव की कृपा मिलेगी। तो मकर राशि वालों भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, खुश हो जाओ कि आपकी राशि इस समय नंबर 1 टॉप पर है। ये जो है शनि के और प्रवेश करते ही शनि अमावस्या से ही आपके भाग्य खुल गए। और देखिए सूर्य भगवान यहाँ पर बैठे हैं, आपको जो है 14 अप्रैल तक सफलता दिलाएंगे। और देखिए मैं अब बताऊं कि ये होगी कितनी राशियां, 3 राशि। अब चौथी राशि एक बार बताऊं, देखिए चौथी राशि के लिए धन भाव में 5, 6 ग्रहों का योग बन गया, तो धन की वर्षा, धन भाव में इतने ग्रह बैठेंगे, धन के स्वामी शुक्र खुद बैठेंगे, बुध बैठेंगे, व्यापार से तरक्की। और देखिए शुक्र की वजह से धन का आगमन, राहु, और देखिए आपके परिवार में कुटुंब, बुध बैठेंगे, वाणी अच्छी रहेगी आपकी, तो परिवार के कुटुंब के लोग खुश रहेंगे, मीठा बोलेंगे आप तो अच्छा रहेंगे भाई। ये राशि जिसके के दूसरे भाव में, धन भाव में 5, 5, 6 ग्रह बैठ रहे हैं। और देखिए बृहस्पति और
मंगल का उनका तो मैं यहाँ चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। और ये जो है यही ग्रह जो है शनि का अपने पिता के साथ प्रवेश करना। अब मैं ये बता दूं इस समय लोगों को जिनके के शनि और सूर्य साथ साथ रहेंगे 14 अप्रैल तक। तो 14 अप्रैल तक हर व्यक्ति को जब तक शनि और सूर्य साथ हैं अपने के बड़े का सम्मान करना चाहिए। और बड़ा कुछ कह रहा है जो भी हर राशि के बारे में बता रहा हूँ जनरल, तो उसको चाहे काम करें ना करें लेकिन आपको निराश ना करें उसको। आप हाँ करते हैं वो क्या भाई ये हाँ साहब बिल्कुल अभी लीजिए अभी काम होता है। तो आप बड़े मतलब सूर्य हैं, पुत्र शनि है, तो इस समय आप किसी अपने बड़े सीनियर की बातों की अवहेलना न करें। ये 14-15 दिन सूर्य और शनि का जब तक साथ है तब तक आप अपने बड़े का सम्मान करेंगे। सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सूर्य से जीवन चमत्कृत होगा और शनि सूर्य की दोनों की कृपा मिलेगी। तो मित्रों ये चौथी राशि है शनि की राशि कुंभ। जहाँ कुंभ राशि देखिए लग्न में बैठी हुई है, तो मीन राशि धन भाव में बैठी हुई है। धन भाव में 5-5, 6 ग्रह। तो मित्रों दोनों बुध की राशियां और दोनों शनि की राशियां, ये 4 राशियां हैं जो इस समय जिनके भाग्य के द्वार खुल गए। भाग्य के द्वार खुल जाने से अपार धन संपदा, नौकरी में तरक्की, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है भाई। तो ये अब मैं देखिए 4 राशियां और बताता हूँ, उनके लिए थोड़ा सा कमी रहेगी, नंबर 2 रखिएगा। लेकिन उनको भी जो है लखपति तो बनने ही वाले हैं भाई। लखपति या आप कहिए धनी, महाधनी कुछ कहिएगा। तो देखिए सबसे पहले राशि बताऊं जिसके लिए 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च के हो जाएंगे, इसलिए उस राशि के भाग्य खुल जाएंगे। भाग्य नहीं खुलेंगे वो धन का लाभ मिलेगा कि सूर्य उस राशि में आकर के उच्च के अति उच्च के हो जाएंगे। तो सूर्य का प्रकाश जीवन को उनको आलोकित कर देगा, शरीर को आलोकित कर देगा, पर्सनैलिटी गजब की बना देगा। और देखिए सारे ग्रह 12वें भाव में बैठे हैं तो विदेश भाव से विशेष लाभ दिलाएंगे। विदेश यात्रा तो अवश्य भावी है और विदेश से व्यापार, विदेश से नौकरी से अपार धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़ी खुशियां आएंगी। और देखिए वहां से 12वें भाव से 6ठे भाव को सब ग्रह देख रहे हैं, तो नई नौकरी में तरक्की मिल सकती है। रोग से ऋण से मुक्ति मिल सकती है आपको। देखिए कोई कानूनी दाव पेच कहीं केस चल रहा है तो जीत जाएंगे, सब तरह सफलता मिलेगी। और बृहस्पति देव अभी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं तो धन की बारिश करा रहे हैं। आगे भी अभी तक तो रहेंगे। मई 14 मई को बृहस्पति देव फिर तीसरे भाव में जाएंगे जहाँ से भाग्य भाव को देखेंगे, तब भी धन की बारिश होगी। तो ये राशि है भाई मंगल की राशि यानी मेष। मेष राशि के लिए सूर्य भगवान मैंने बताया 14 अप्रैल के बाद से सूर्य भगवान मेष राशि में आ जाएंगे, तो सूर्य भगवान उच्च के हो जाएंगे। इस कारण से सूर्य भगवान की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी तो व्यापार बढ़िया, दाम्पत्य जीवन बढ़िया, परिवार में सब अच्छा। और 12वें भाव में 5 ग्रह बैठे हुए हैं, वहां से शनि की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, और देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, चौथे भाव पर। तो सुख साधनों की वृद्धि, पॉलिटिकल क्षेत्र में आपकी वृद्धि, आपके राजनीति का लाभ होगा। और 12वें भाव से 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। और देखिए 9वीं दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है, 9वीं दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, और 10वीं दृष्टि भाग्य में पड़ रही है शनि की। तो शनि भाग्य वर्धन कर रहे हैं, तो यानी मेष राशि का भी भाग्य भी वर्धन हो रहा है। बृहस्पति की कृपा मिल रही है धन लाभ भाव से। और सूर्य जब लग्न में आ जाएंगे 14 अप्रैल के बाद, तो ये पूरा टाइम जो है, वैसे तो अभी तो स्टार्ट में तो ये 5-6 ग्रहों का लाभ मिल रहा है विदेश भाव से, और सूर्य जब लग्न में और बृहस्पति का धन, सबसे बड़ी बात है मेष राशि के लिए बृहस्पति धन भाव में बैठे हैं और बृहस्पति की राशि में सब लोग बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति के घर में इतने लोग बैठे हुए हैं, बृहस्पति खुद अच्छे भाव बैठे हुए हैं। तो मेष राशि के लिए भी ये टाइम काफी अच्छा है। हालांकि मेष राशि की 7.5 लगेगी, मत घबराइए क्योंकि शनि आपके शत्रु नहीं मित्र हैं। अच्छा काम करिए, बस ये याद रखिए मेरी वाणी, आप गलत काम करेंगे तो दंड के भागी होंगे। ईमानदारी से काम करिए, गरीबों को मत सताइए, और देखिए आपका धन की बारिश होगी, सुख की बारिश होगी। आप देखिए दूसरी राशि एक और बताऊं मैं आपको,
जिसके लिए शुक्र की राशि है, वो शुक्र का नहीं, शुक्र की राशि नहीं, शुक्र जो है धन के स्वामी। तो शुक्र की राशि के लिए आप देखिए 2 1 12 5 6 ग्रहों का समावेश यानी मीटिंग, ये 5 6 ग्रहों का लाभ भाव में 11वें भाव में हो रही है भाई। तो 6 6 5 5 ग्रह 11वें में लाभ भाव में बैठेंगे तो धन की बारिश करेंगे, और जब धन की बारिश होगी तो सुख की बारिश तो अपने आप ही हो जाएगी ना। और लाभ भाव से पंचम को देखेंगे तो संतान को भी लाभ मिलेगा, सब तरह का संतान उच्च कोटि की सफलता पाएगा, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। शुक्र भी बैठे हुए हैं, प्रेम आपका जीवन प्रेम विवाह होगा, संतान की प्राप्ति होगी। और देखिए शुक्र की राशि खुद है वो कौन सी राशि है भैया? भाई वो राशि है वृषभ। और वृषभ राशि में शनि, वृषभ राशि के लिए शुक्र के शनि जो है सूर्य के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ लाभ भाव में, तो गजब का सफलता मिल रही है इन वृषभ राशि के लिए। और बृहस्पति खुद लगन में बैठे हुए हैं, तो आपके लगन को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को धार्मिक विचारधारा, पर्सनालिटी गजब की, धार्मिक यात्राएं, सब तरह का लाभ मिल रहा है। तो शुक्र की राशि भाई वृषभ राशि को भी मैं समझता हूँ भाग्य के द्वार, सुख के द्वार, धन के द्वार खुल गए। थोड़ा सा 19-20 कर दिया मैंने। और अगली राशि देखिए मेष के वृषभ के बाद अभी देखिए एक राशि बताऊंगा है चंद्रमा की राशि कर्क। तो कर्क राशि के लिए बताया, नाम ले दिया मैंने आपको। तो कर्क राशि नंबर 4, और कर्क राशि नंबर 4 के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएंगे, यानी जॉब के क्षेत्र में। कर्क राशि वालों, आपके जो है सूर्य भगवान 14 अप्रैल से जॉब के क्षेत्र में आ जाएंगे 10वें भाव में अति उच्च के होकर के। तो बड़ा शानदार जॉब में तरक्की, अधिक वेतनमान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, और सुख साधनों की वृद्धि, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद जो लेना चाहे तो लीजिए। और आपको देखिए लाभ भाव में नहीं, सॉरी, भाग्य भाव में 11वें भाव में, भाग्य भाव में 5 ग्रहों का देखिए सम्मेलन हो रहा है, और आपके भाग्य के द्वार भी खुल गए आपके। तो आपके भी भाग्य के द्वार खुल रहे हैं, तो आपको मैं चाहूँ तो पहली श्रेणी में शामिल कर सकता हूँ। लेकिन ये देखिए आपका 12 मीन राशि मतलब भाग्य भाव में है, यहाँ से 1 2 3 लाभ भाव को शनि देखेंगे, 4 5 लगन को देखेंगे राहु, और देखिए और सप्तम दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव से। तीसरे भाव में तो पराक्रम परिश्रम करेंगे, और देखिए 7 8 9 नवीं दृष्टि पड़ेगी राहु की पंचम भाव में, तो संतान को लाभ, संतान की तरक्की। और शनि की दृष्टि पड़ेगी 10वीं 6ठे भाव में, तो नई नौकरी, शत्रु हंता योग, रोग ऋण से मुक्ति, सब कुछ बढ़िया हो रहा है भाई। तो कर्क राशि वालों को मैं भाग्य के द्वार खुल रहे हैं, प्लस सुख के द्वार भी खुल रहे हैं। तो ये कर्क राशि तीसरी राशि है, जिसके लिए मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा है। और देखिए आखिरी राशि बताऊंगा, एक राशि लास्ट जो 8वीं राशि है और दूसरी श्रेणी की चौथी राशि है। उस राशि के लिए भाई राशि के स्वामी उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल के बाद। जब आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी 14 अप्रैल को अति उच्च के हो गए, तो आपको तो सब कुछ मिल गया। और देखिए इसके अलावा वैसे भी आपके लिए आप देखें अगर, तो आपके 8वें भाव में 5 ग्रहों का योग बन रहा है, तो अचानक से धन के लाभ, अचानक से जो भी काम होना है, अचानक आपकी ज्योतिष, अचानक आपके तंत्र मंत्र से, अचानक से पैतृक संपत्ति। यहाँ देखिए राहु तो यहाँ बैठे ही थे पिछले 15 महीनों से। थोड़ा सा आपको देखिए कष्ट हो सकता है, थोड़ा सा कष्ट, शारीरिक चोट चपेट, उसका आप ध्यान रखिए। आप गाड़ी वाहन देख के चलाइए, बीमारियां आपको तंग कर सकती हैं। अदरवाइज तो आपके स्वामी सूर्य, कौन सी राशि है भाई? ये सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य मेष राशि में 14 अप्रैल को जब आ जाएंगे तो अति उच्च के हो जाएंगे भाई।
और मेष राशि कहाँ है? भाग्य भाव में। भाग्य आपके आपके लग्न के स्वामी भाग्य में बैठ गए उच्च के होकर के मेष राशि में, तो और आपको क्या चाहिए? 14 अप्रैल के बाद तो आपके आसमान को सितारे छुएंगे, भाग्य आसमान को होगा। भाग्य के द्वार भी खुलेंगे आपके, और धन के द्वार भी खुलेंगे, सुख के द्वार भी खुलेंगे, क्योंकि 8वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है और 9वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। सूर्य की देखिए दृष्टि भाग्य भाव से, और 8वें भाव से 5 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा जो है देखिए। और आपके यहाँ से जो शनि है वो जॉब के क्षेत्र में देखेंगे 30 दृष्टि, तो जॉब, क्योंकि शनि या आगे बैठे अष्टम, अब तक आपके सप्तम में थे, तो सप्तम में बैठकर थोड़ा दाम्पत्य जीवन में कभी कभी कुछ परेशानी कर देते थे क्रिएट, वो परेशानी दूर हो जाएगी। और देखिए पार्टनर्स का सहयोग भी आपको कभी कभी नहीं मिलता था व्यापार में, अब मिलेगा। देखिए मैं ये सब बता दूं फिर भी सबके लिए कि अपने से सीनियर्स, अपने बड़ों का इस समय सम्मान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, पिता तुल्य सारे व्यक्तियों का सम्मान कीजिए, तो आपके जीवन में वाह वाह होगी, धन की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, संतान को लाभ मिलेगा, परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो मित्रों ये रहा देखिए 4 राशियां और 4 8 राशियां, जो कि अब बेफिक्र रहिए, आप शनि से मत डरिए। देखिए प्राकृतिक आपदाएं जो नेचुरल जो आएंगी वो तो संसार में सभी के लिए आएंगी, उससे क्या डरना घबराना। इसके अलावा आप भगवान हनुमान की उपासना सभी लोग करते रहे इस समय, तो मैं समझता हूँ जो है आपका कल्याण होगा। बाकी तो जो कुछ दुनिया में होना है, यानी जैसे कि मैंने लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, सूर्य इस समय आपके इस संवत के स्वामी हैं, सूर्य राजा हैं और मंत्री भी हैं। गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी का लेवल बढ़ेगा, और मीन राशि पानी की राशि है। और देखिए शनि जो है ये सब राशियाँ हवा को रिप्रेजेंट करती है, वायु का, तो वायु का पानी का मिलन, यानी वायु के तेजी से पानी उछलेगा, यानी पानी का लेवल बढ़ेगा, तूफान आएंगे, सुनामी आएंगी, भूकंप आएंगे। ये सब तो भाई प्राकृतिक आपदाएं तो पूरे संसार के लिए है। इस समय जो अच्छे धर्मों कर्म में लगा रहेगा वो लाभ पाएगा, बच जाएगा, और पापी दुष्ट वाला कर्म वाला वो तो जाना ही है, उसका तो ऐसे पापी राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्र भी पतन होगा उसका। तो मित्रों देखिए मैं ये बताने आया था कि फिर एक बार कहूँ कि शनि के और सूर्य के और शनि के और राहु के, देखिए आप लोग कह रहे हैं शनि का राहु का मिलन हो रहा है तो पिशाच, भाई आप क्यों घबरा रहे हैं? राहु तो यहाँ बहुत दिनों से 15 महीने से बैठे थे, और शनि जब यहाँ आ गए तो शनि जो कि गुरु के घर में आए हैं, उत्पाती शनि भी अच्छा हो जाएगा। तो पिशाच दोष भी देखिए, क्या पिशाच दोष आज से पहले नहीं बना कभी? 10-11 साल बाद बनता है राहु का शनि का काम। तो क्या पिशाच दोषों में दुनिया खत्म हो गई क्या? ये आपका जीवन खत्म हो गया? इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो कोई आपको डरा रहा है उसे हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए, और देखिए कहीं आप अपना किसी काम में पैसा मत फंसाइए कि शांति कराने के लिए, पूजा पाठ के लिए कुछ मत कीजिए। आप खुद ही नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और देखिए जो टाइम मिले आपको तो यो सत्यवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होय। 7 बार कर सकते हैं, 7 बार कीजिए। और नहीं तो देखिए हनुमान जी का जयंती जब हनुमान जन्म होगा जिस दिन, उस दिन 100 बार कीजिए। मैं कर चुका हूँ, कई बार करता, 100 बार कीजिए। अप्रैल 12 अप्रैल को शायद हनुमान जयंती होगी, देख के बताऊंगा मैं आपको। मैं जहाँ तक समझता हूँ 12 अप्रैल को, तो 100 बार पाठ कीजिए हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का। तो मित्रों अभी मैं विराम देता हूँ। देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जाके आराम कीजिए। नमस्कार।